नाम 1986 ने उन्हें एक संजीदा अदाकार और स्ट्रीट स्मार्ट हीरो के तौर पर कायम किया। साजन, खलनायक, आतिश और वास्तव जैसी फिल्मों ने उन्हें सलमान, शाहरुख और अक्षय जैसे बड़े सितारों के बराबर खड़ा कर दिया। उसके गैंगस्टर हीरो की तस्वीर सामाईन में गूंज रही थी। दरअसल उसके मन्ना भाई किस्म के किरदार ने उन्हें अदाकारी के उरूज पर पहुंचा दिया। उनकी जेल की शराइत और तनाजात के बावजूद मन्ना भाई MBBS 2003 और लगे रहो मन्ना भाई 2006 ने उन्हें एक क्लासिक मजाहिया ह्यूमन हीरो के तौर पर कायम किया। उस जमाने में वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए गारंटी समझे जाते थे। उसकी 6 फुट ऊंचाई, मस्कुलर जिस्म, करिश्मा और बैड बॉय इमेज उसे दूसरे हीरो से अलग कर देता। वर्सेटाइल किरदार, जज्बाती साजन, गैंगस्टर वास्तव, मजाहिया मन्ना भाई और मनफी विलन। उनकी जाती जिंदगी के उतार चढ़ाव और जेल की सहूलतों ने उन्हें एक कच्ची और हकीकी शख्सियत बना दिया। 90s की दहाई से लेकर 2000 की दहाई तक बॉलीवुड में संजय दत्त का दबदबा ऐसा था कि उनकी महज मौजूदगी फिल्म में वजन बढ़ा देती। संजय दत्त की अकेली मौजूदगी पूरे सेट का माहौल बदल देती। लोग कहते कि जब संजू बाबा अच्छे मूड में था, शूटिंग में मजे, ठट्ठे और हर कोई पुरसुकून था, लेकिन अगर वो नाराज होता तो किसी को उससे कुछ कहने की हिम्मत न होती। बहुत से हिदायतकारों का ख्याल था कि संजू के फिल्माने में संजय दत्त को खुश रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। 90s की दहाई में संजय दत्त का नाम ही फिल्म बिकने के लिए काफी था। अक्सर प्रोड्यूसर उसे शूटिंग के लिए एडवांस अदा करते थे, बस उससे राजी होने के लिए। उसके बुरे लड़के की इमेज और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की वजह से प्रोड्यूसर उससे डरते और इज्जत करते थे। संजय दत्त का इंडस्ट्री में भाई का असर था। वो छोटे अदाकारों से लेकर तकनीकी माहिरों तक सबकी मदद करेगा। उसकी अक्सर शराब नोशी की पार्टियां और लापरवाह तबीयत अफसान भी थीं। लोग कहते कि अगर उनकी संजय से दोस्ती हो गई तो वो जिंदगी भर की मदद करेंगे। आदित्य पंचोली और संजय दत्त ने आतिश 1994 के सेट पर मजबूत दोस्ती की। संजय का असर बहुत मजबूत था। बाबा ने कहा यह सीन ऐसा होगा तो हो जाएगा। खलनायक 1993 के दौरान संजय दत्त जेल के एक मुकदमे में फंस गए थे, लेकिन उनका नाम इतना नुमाया था कि इस फिल्म ने पूरे देश में धूम मचा दी। सब जानते थे कि बाबा की एंट्री फिल्म की सबसे बड़ी कशिश थी। इंडस्ट्री से बाहर भी संजय दत्त का दबदबा भाई की इज्जत और खौफ का मजमुआ था। वास्तव और जंग जैसी फिल्मों के दौरान दोनों में अक्सर झगड़ा हो जाता था, क्योंकि करिश्मा बहुत प्रोफेशनल थी और संजय थोड़ा लापरवाह। करिश्मा अक्सर तंज करते हुए कहती थी कि बाबा आप शूटिंग के दौरान कब संजीदा होंगे, जिस पर संजय जवाब देते कि मैं हकीकी जिंदगी में इतना